हुए आईटी पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले की पूरी रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर मांगी गई है। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल को घेरते हुए कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। दिल्ली के 80% स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी है। दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई भी नया स्कूल नहीं खोला। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की तुलना हिमाचल से करते हुए प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में स्कूल इतनी ही अधिकतर बेहतर है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा क्यों दिला रहे हैं। जेओएआईटी की जो परीक्षा चल रही थी और पिछले कल ही सुंदरनगर में एक मामला पकड़ा गया है और जिसके अंतर्गत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और उसमें जहां तक अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली है कि जिस व्यक्ति के पास वो नकल करने का मटेरियल पकड़ा गया है तो उसके पास पूरे क्वेश्चन पेपर का ही रिप्लाई था। तो इसलिए यह है कि निश्चित रूप से पेपर में लीकेज तो हुई है और इसलिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई की रही और इसकी पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस की कह रही है कि पूरी के 700 सरकारी स्कूलों में साइंस की क्लासेस नहीं लग पा रही हैं क्योंकि उनके पास साइंस के टीचर नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश उनसे बहुत अग्रणी है। और उसके साथ देखिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी एक बात ये कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों को हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया है, लेकिन दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल जी के बेटे ने हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से 12वीं की परीक्षा दी है। तो वो दिल्ली के स्कूल अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं तो वो अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को क्यों उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से +2 की परीक्षा कराई। और जो मनीष सिसोदिया उनके मंत्री हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने अपने बेटे की एडमिशन गाजियाबाद के एमिटी स्कूल में कराया है। तो भाई वर्ल्ड क्लास अगर तो आपके स्कूल है तो फिर उन स्कूलों में ही बच्चों को अपने पढ़ाते। तो इसीलिए उनका कहना और करने का कुछ और है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और दिल्ली में ही अभी एक ये कहा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 अप्रैल की खबर के अनुसार ये कहा गया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी की बात करने वाली आप सरकार के द्वारा द्वारिका हाउसिंग सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिजली का बिल थमाया गया है। और फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि हम 500 नए स्कूलों को खोलेंगे। ये उनकी इलेक्शन की कमिटमेंट थी। केवल मात्र 1 स्कूल उन्होंने खोला है और हिमाचल प्रदेश में 15,000 स्कूल हैं और उसके अतिरिक्त 15,000 के लगभग स्कूल हमारे सरकारी हैं और 2,500 के लगभग हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र के स्कूल हैं और सबके सब स्कूल हमारे बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्रदान करते हैं। और साथ में ये भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं की यदि बात करें तो दिल्ली में कोई नया अस्पताल दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। और जहां तक वो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं कि मुझे अस्पताल बनाने आते हैं, लेकिन दिल्ली की में माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की जर्जर हालत पर फटकार लगाते हुए कड़ा संज्ञान लिया है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की जो व्यवस्था है उस पर दिल्ली सरकार को बहुत कड़ा संदेश उन्होंने दिया है।